का, जिस तरह से मैंने कहा कि कईयों के लिए सिर्फ एक ही बार का चांस होता है, क्योंकि इसके पीछे फाइनेंशियल स्टेक्स भी होता है, और हर बार बच्चे उतना इन्वेस्ट कर सके माँ बाप, बहुत बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंशुमन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे जो आए हैं, इतने सारे बच्चों को उसने निराश कर दिया है। और हम देख रहे थे, मैं कुछ केसेस देख रही थी, हम आज तक इंडिया टुडे पर ही जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे तमाम साथियों ने की हैं, उनमें से जैसे मैं एक बच्ची का मामला देख रही थी और उसने कहा कि 715 नंबर उसके बनते थे, 100% वो इस चीज को लेकर श्योर थे, और उसके हाथ में फटी हुई मार्कशीट थमा दी जाती है कि आपकी जो मार्कशीट है वो फटी हुई थी और इसलिए एलिजिबल ही नहीं थी चेकिंग के लिए। डॉक्टर अंशुमान, कितना गहरा सदमा होता है ये एक बच्चे के लिए, अगर हम उसके साइकोलॉजिकल स्टेट की बात करें, कितना बड़ा झटका होता है ये एक बच्चे के लिए जिसने इतना लंबा अरसा बिता दिया, एक एक मिनट उसके लिए एक एग्जाम की तरह ही रहा जब तक उसने एग्जाम नहीं दे दिया, एंड फाइनली दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग, व्हिच इज लाइक नथिंग। डॉक्टर अंशुमान जी, रीमा जी, देखिए, आपने तो बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया कि आम तौर पे लोग इसको एक न्यूज की तरह सुनते हैं, भूल जाते हैं, खास करके वो लोग जिनको कंसर्न नहीं है। आप देखिए, पिछले 10 साल का आंकड़ा ये कह रहा है जो डॉक्यूमेंटेड पेपर लीक इंपोर्टेंट एग्जाम्स जैसे मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस और लॉ एंट्रेंस, 3 को मेनली लिया गया, 38 बार 38 अटेम्प्ट्स डॉक्यूमेंटेड लीक के हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी तो खारिज कर देते हैं कि नहीं, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। जो प्रूव हुआ है ये 38 है, तो कितना बड़ा हुआ। अब चलिए आ जाते हैं स्पेसिफिक नीट पेपर लीक की बात। अब स्टूडेंट पूरे साल तैयारी कर रहा है, 25 लाख से 26 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जिसको हम मानते हैं एक्चुअल मेडिकल कॉलेज, उसमें सीटें बहुत लिमिटेड हैं। ये पैनिक स्ट्रेसफुल पीरियड, पहले बच्चे ने रात जग के पढ़ाई की, इसमें से 70% से ऊपर बच्चे लो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के होते हैं, जिनके पेरेंट्स जहां तहां से पैसे अरेंज करके उनको कोचिंग और अन्य चीजों की तैयारी कराते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेक, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्टेक, कितने बच्चे हॉस्टल में रह के बीमार होते हैं, खाने की गड़बड़ी होती है, और सडन ये पता चलता है पेपर लीक। तो सबसे पहला आता है सवाल सिस्टम के ट्रस्ट पे। मतलब सिस्टम से ऐसा 17 साल का एक युवा जो अभी युवा पीढ़ी होता और देश का भविष्य बनाता, उसको ट्रस्ट, सिस्टम से ट्रस्ट उठ गया, पहला। दूसरा, जो पेपर लीक करा रहे हैं ओब्वियसली पैसे वाले हैं, तभी कराते हैं और सिस्टम कराता है। ये बच्चे डिजर्विंग नहीं है, ये पेपर लीक के थ्रू पहुंचेंगे अगर डॉक्टर बनने के लिए, तो आप समझ लीजिए डॉक्टर की क्वालिटी क्या होगी। इसको इस तरह से ही आप समझ सकते हैं कि जैसे आरक्षण देके या डोनेशन कॉलेज देके, तो ये भी एक तरह का वही सिस्टम हुआ कि नॉन डिजर्विंग को आप ऊपर ले आए, डिजर्विंग को पीछे छोड़ दिया। और उसमें जो आपने उदाहरण किया, कोट किया कि पेपर फटे हुए हैं, या ये तो प्योरली सिस्टम की गड़बड़ी है। या हमारी जो कोचिंग चलाती है मैडम, इन्होंने बताया कि 20 मिनट लेट से तो ग्रेस मार्क्स दे दिया। किसकी गड़बड़ी? सिस्टम की गड़बड़ी है। हर एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक मॉक ड्रिल या डमी एग्जाम समझ लीजिए सिस्टम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कराया जाता है कि किस तरह से आपको सब कुछ ऑन टाइम करना है, ये करना है। अब पेपर फटे होने में ये स्टूडेंट की तो गलती है। ऐसे स्टूडेंट जो डिप्रेशन में जाते हैं, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश कई बार सुसाइड की टेंडेंसी देखी गई, ये अच्छा नहीं है। और इनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा डॉक्टर बने जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक से चालू कर सके। तो ये सवाल बिल्कुल कटघरे में है, और ये आज नहीं, कई सालों से मेडिकल एंट्रेंस जब मैं दे रहा था उसके बाद से ये काफी कॉमन होता गया और डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा, 720 पे से 720 मार्क्स लाना। मेडिकल की पढ़ाई जब लोग करते हैं तो 50% मार्क्स चाहिए हमें पास होने के लिए मिनिमम, या कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं जिसमें 50% चाहिए। लेकिन कभी कहा जाता है मेडिकल 100% नहीं हो सकता, इसलिए 100 आउट ऑफ 100 कभी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो आप 50 से 75 के बीच में मार्क्स लें, और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को जब आप भेज रहे हैं वहां पे, तो ये क्या करेंगे? 720 मार्क्स लाके 89 स्टूडेंट ये क्या करेंगे आगे जाके मेडिकल में, और डिजर्विंग जो गए वो अलग। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आप हर साल रिजल्ट्स देखती हैं, आप हर साल केसेस देखती हैं, तो जब कोई ये आकर क्लेम करता है कि 100 में से 100 मार्क्स हैं,
100% मार्क्स आए हैं, जैसे इस बार कितने ही बच्चों के 720 मार्क्स बताए गए हैं। ये जो लोग जो पढ़ा रहे होते हैं, जो इस फ्रेटर्निटी के होते हैं, वो बात भी कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये जो रिजल्ट सामने आया है, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ये तो नंबर आने के साथ ही कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ आ जाता होगा। एब्सोल्युटली। जैसे ही नंबर आए, शाम के करीबन 4-5 बजे के करीब ये रिजल्ट आया था। 4 जून को ये रिजल्ट आया, जबकि इसकी रिकॉर्डेड डेट 14 जून को थी। थोड़ा जल्दी रिजल्ट उन्होंने रिलीज कर दिया था। जैसे ही रिजल्ट आया, इनिशियली हमें बहुत खुशी हुई देखकर कि बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, रात में हमें पता चला कि कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर भी आ रहे हैं। तब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आया। 720 आना आसान बात नहीं है। ये जर्नी अगर कोई नहीं जानता है तो मैं उसे बता दूं, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। एंड इस एग्जाम को देने वाले लोग 24 लाख करीबन थे इस साल। हर साल ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। बच्चा एक नहीं, 3-3, 4-4 साल ड्रॉप कर कर इस एग्जाम में कहीं अच्छा 640, 650 स्कोर कर पाता है। तो 720 में से 720 लाना कोई मजाक बात नहीं है। और सबसे बड़ी खबर ये भी आई है कि जो एनटीए ने प्रेस रिलीज भेजा था, जिसमें उन्होंने टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट भेजी, उसमें अगर आप गौर फरमाएंगे तो 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सेंटर पर बैठे थे, जिन्होंने 720 में से 720 रजिस्टर किया। तो जब वो प्रेस रिलीज सामने आई, जब 718 वाले बच्चे सामने आए, तब कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप कहें कि 67 स्टूडेंट्स 24 लाख में से 720 अंक लेकर गए, और उसमें से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो एक साथ एक ही सेंटर पर बैठे थे। इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। साथ ही में बहुत जगह से एफआईआर भी रजिस्टर हो चुकी है कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर लीक होने चाहे एक जगह पे हुआ है, चाहे एक भी बच्चे को अगर लीक पेपर मिला है, इससे हमारे नीट एग्जाम की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं जरूर खराब होती है। वो मेहनत करने वाला बच्चा, जैसे कि डॉक्टर अंशुमन ने भी इसको हाईलाइट किया कि जो तबका है जो नीट का एग्जाम देता है वो बहुत वेल ऑफ नहीं है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। वो बहुत मुश्किलों से तैयारी करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर कोचिंग लेते हैं, वहां रहते हैं, उसका सबका खर्चा आता है। इमोशनली, फिजिकली, अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो बच्चा और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। तो जब एक प्रतिभाशील बच्चा, डिजर्विंग बच्चा उस लीक्ड पेपर की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाता है, तो बहुत दुख की बात है। आज से आने वाले समय में हम जिस बच्चे को आज 720 में से 720 अंक दे रहे हैं, वो डेफिनेटली एम्स में जाने वाला है। अब आज से 15 साल के बाद जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब वो इलाज कराने जाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो बच्चा एक्चुअल में नीट क्रैक करके आया है, या फिर वो ये ग्रेस मार्क्स लिए हुए वाला बच्चा 720 में से 720 आज एम्स में डॉक्टर बना हुआ है। बहुत एग्जैक्टली, बहुत ही आपने मुद्दे की बात बोली है सीप आपने। ये वो आपने बात बोली है जो ये बताती है कि अगर हम अपनी नींव ही खोखली कर रहे हैं तो आप कितनी भी बुलंद इमारतें बना लें, उनका ढहना बिल्कुल तय है एक दिन। और यही हम कर रहे हैं, या फिर सिस्टम में वो लोग कर रहे हैं जो इस तरीके के कांड करने में मदद कर रहे हैं ऐसे बच्चों की या फिर उनके माँ बाप की। डॉक्टर अंशुमन, यहाँ सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने बड़ी जब आंकड़े बताए तो मैं यही सोच रही थी कि अगर डॉक्यूमेंटेड आंकड़े 38 है, तब आप ये सोचिए कि अनडॉक्यूमेंटेड आंकड़े या जिन्हें नहीं माना गया वो तो कितने ही होंगे। तो सवाल है कि ये वो व्यवस्था है जो हम लोग तय कर रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर रही थी कि यहाँ मनोविज्ञान भी जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान उन माता पिता का भी है जो पैसा दे करके अपने बच्चों को बड़ी डिग्रियां दिलाना चाहते हैं, और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप कुछ और क्यों नहीं करवा देते हैं। वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आप उनका हक क्यों छीन रहे हैं। एक सिस्टम का भी मनोविज्ञान है यहाँ डॉक्टर अंशुमान। वो सिस्टम जो चीजों को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ सकता है, क्योंकि उसके हाथ में है वो चीजें करना। और एक मनोविज्ञान है उन बच्चों के पास जो जिन्हें शायद अब उनके घर की तरफ से फाइनेंशियल रीजंस के चलते दूसरा मौका नहीं मिल पाए। जी बिल्कुल, देखिए सिस्टम फेलियर है, इसको इसमें कोई क्वेश्चनेबल है ही नहीं, इसमें दूसरा कोई थॉट नहीं आ सकता सिस्टम फेलियर। अब सिस्टम फेलियर क्यों है रीमा जी? अगर कानून इतना स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रिक्ट हो कि इसका पनिशमेंट, क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका पनिशमेंट एक तो जल्दी हो,
डिले इन जस्टिस कहा जाता है, नो जस्टिस। तो जल्दी हो, और दूसरा ये एक मास मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप की चीज है। इतने लाखों बच्चे को आपने उस पे छोड़ दिया, उस कगार पे लाके, जो उम्मीद लगा कर बैठे थे। अब नीट में सिस्टम क्या कर दिया है कि आंसर शीट अपलोड हो जाती है, मतलब आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आप टैली कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं। ये तो अच्छी पहल है, ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन जो बच्चा कैलकुलेट कर चुका, जैसे एक उदाहरण आपने बताया 715 मार्क्स उस बच्ची का, तो अब वो कैलकुलेट कर चुकी है, लेकिन अब चाहे तो पेपर फट जाए या पेपर लीक हो जाए। 89, जैसा मुझे याद है, 89 बच्चे 720 मार्क्स पे आए हैं। मैक्सिमम एक सेंटर से बच्चे हैं उसमें। अगर इस तरह की चीजें हैं, तो अगर कानून का डर हो, अगर सिस्टम को ये लगे कि ये अपराध अगर किया तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो नहीं करेगा। होता क्यों है? पेपर लीक कराने में पैसा इन्वॉल्व है। पैसे इतना कमा लेते हैं ये लोग कि इनको मालूम है कि पैसे के जोड़ पे इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं होगा, दिखावे के लिए कुछ हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? सिस्टम को, हमारे सिस्टम को बर्बाद करके आप ऐसे, मतलब जो डॉक्टर से उम्मीद थी कि बीमारी का इलाज करे, उस सिस्टम को आपने बीमार कर दिया कि बीमार या हैंडीकैप्ड, विकलांग डॉक्टर बनाया, और वो डॉक्टर अब उम्मीद कर रहे हैं कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दे। तो इसमें जो बच्चे छूट गए पीछे, उनका जब मेंटल एगनी समझे क्या होगा। एक सडनली लगता है जमीन के नीचे, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। बच्चा जब दोबारा अगर अटेम्प्ट लेना चाहता है, किताब के वही पन्ने पलटता है, उसको सारी बातें याद आती हैं कि ये तो मैंने ठीक किया था, ये तो आंसर ठीक था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगली बार क्या हो जाएगा, ऐसा क्या मैं कर लूंगा। होपलेसनेस, नाउमीदी हो जाती है बच्चों में। ये आप सोचिए कि इंडिया में इग्नोर्ड है। मेंटल हेल्थ इशू यंगस्टर्स में बहुत तेजी से बढ़ा है। जो पहले माना जाता था अमेरिका की प्रॉब्लम है, इंडिया में नहीं होता है, मेजर मेंटल हेल्थ इशू आया। ऐसे बच्चे जब इससे निकल के आते हैं, वायलेंट बिहेवियर होता है, इरिटेबल होते हैं। तो एक तरह से आपने डैमेज नहीं किया। अब ये बच्चा, दो ऑप्शन है इसके पास। कंट्री के सिस्टम में उसका विश्वास टूट गया, कंट्री छोड़ के बाहर जाएगा, कहीं कुछ करेगा। हर साल का आंकड़ा देखिए कि कितने करोड़ रुपए एजुकेशन पे बाहर इंडिया के जा रहे हैं। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आपके पैसे